अफनान के अब्बू कहते हैं कि रमशा का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे पर ये जिम्मेदारी डाल कर जा रहा हूँ। अगर तुम उसका ख्याल ना रख सके तो क़यामत वाले दिन तुम जवाबदा होगे। कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। अफनान डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। रमशा तबीयत का पूछने आती है। अंदर जाकर देखती है कि मामू जान की डेथ हो चुकी है। अफनान कहता है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा बाप भी चला गया है इस दुनिया से। अफनान बहुत रोता है। लीजे और लीजे की माँ घर पर होती हैं, वो हॉस्पिटल नहीं होती। ताज़ियत करने आते हैं और आकर बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत नेक बंदा था अल्लाह का। सब्र का वक्त है बेटा, सब्र करो, सब ने एक दिन जाना ही है। वो तो अल्लाह का प्यारा था, एक ना एक दिन तो जाना था ना। लीजे की माँ कहती है, जब मैं बेवा हुई थी मुझे नहीं लगता था मैं अकेली हो गई हूँ, लेकिन भाई के जाने के बाद मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं आज अकेली हो गई हूँ। कुछ नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया है। बहुत ख्याल रखते थे हमारा, और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। रमशा तुम्हें मेरे भाई इस घर में लेकर आए, इज्जत दी, सब कुछ दिया, तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की, तुमने उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम अब भी इस घर में हो, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं करूँगी। रमशा कहती है, ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। लीजे की माँ कहती, पहले तुम अपनी इज्जत तो बना लो, फिर बेइज्जती की बात करना। तभी काम वाली भाग कर जाती है और अफनान को बुला कर लाती है। अफनान कहता है, पुप्पो आपको क्या हो गया, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? चलो रिमशा तुम अपने कमरे में जाओ। अपनी पुप्पो को समझाता है कि ये सब तमाशा मत लगाएं। काम वाली चाय बना कर लाती है और कहती है, रमशा बीबी पी लें, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सिम साहब को तो सर्द खाने में रखवा दिया है, कुछ रिश्तेदार बाहर से आएंगे, उन्होंने मुंह देखना है इसलिए। रमशा वहाँ से उठती है और जाकर अफनान को कहती है कि रिश्तेदारों की खातिर आप अपने बाप को तकलीफ में रखना चाहते हैं, 2 दिन सर्द खाने में नहीं रखवाना चाहिए, आपको उनकी तदफीन कर देनी चाहिए। किसी की एक झलक, एक नज़र देखने के लिए आप उन्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं। जिस पर मौलवी साहब कहते हैं, बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है बच्ची, मुर्दे को सर्द खाने में रखवाना कोई अच्छी बात नहीं है। अफनान रमशा की बात नहीं मानता, लेकिन मौलवी जी के कहने पर मान जाता है। लीजे आती है और आकर कहती है, मामा खाना खा लें। उसकी माँ कहती है, तुम इतनी मुतमईन हो, रमशा अब तक इस घर में है। लीजे बताती है कि मैंने अफनान की आंखों में नफरत और गुस्सा देखा है, जब नफरत और गुस्सा मिल जाते हैं तो पता है ना क्या होता है, फिक्र की कोई बात नहीं है। रमशा मामू जान के कमरे में जाती है, उनकी चीज़ों को देखती है और याद करती है और रोती है।